गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू का अभिनंदन किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने मंत्री के पहल पर अधिवक्ताओं के हित में शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा और पेंशन स्कीम की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। लेकिन अपने संस्कार में, अपनी संस्कृति में सामयिक इसलिए भी हो जाता है कि उसके पूरे पृष्ठभूमि में हम आग्रह करेंगे, सचिव प्रशासन है वो अब हम आग्रह हाथी करना, सोनू जी का आकार चाहे जितना बड़ा हो जाए, अधिवक्ता और उनके आश्रितों के लिए उनके स्वास्थ्य की बीमा। अभी हाल में सरकार ने अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले इन्हें विधायक चुने जाने पर बधाई देता हूं और उसके बाद मंत्री बनाए जाने पर इन्हें बधाई देता हूं। आप लोगों को याद होगा, चुनाव के ठीक पहले माननीय मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए थे और मैंने इसी मन से इन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप चुनाव भी जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि हम सबों के करीबी आदरणीय सोनू जी विधायक भी बने और इस प्रदेश के मंत्री भी बने। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो वेलफेयर स्कीम और जो इंश्योरेंस स्कीम अभी झारखंड सरकार ने लागू किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे स्कीम के ब्रेन चाइल्ड हमारे आदरणीय मंत्री श्री सुदीप कुमार जी ही थे। मैं और माननीय मंत्री जी किसी काम से धनबाद हम दोनों गए थे और धनबाद कोर्ट में हम लोग एक वरिष्ठ अधिवक्ता के चैम्बर में बैठे थे और उसी समय एक अधिवक्ता वहां और भी थे जो उनके सीनियर के जो जूनियर एडवोकेट थे। आज झारखंड में जो अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता बीमा की घोषणा की गई, जो लागू किया गया और सभी अधिवक्ताओं के लिए जो है बीमा कार्ड बन रहा है 5 लाख रुपया और अत्यधिक गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए का प्रयोजन जो झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। इसकी पहल हमारे स्थानीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा की गई है। मैं अधिवक्ता संघ गिरिडीह की ओर से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा कदम अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए उठाया। जिनके बीच आज उपस्थित संबोधन के इस बदले प्रारूप पर आपको लग रहा होगा कि विस्तार से मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है। पिछले कार्यकाल में आपने विधायक बनाया था तो अपने विधानसभा स्तरीय कार्यक्रमों में ही 5 साल गुजरा। इस बार जब मंत्री बना तब राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में बड़ी ज्यादा भागीदारी हुई और सबसे मजे की बात यह रही कि राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में एक भी चेहरा सामने पहचाना हुआ नहीं होता है। इधर बैठे हुए का जो चेहरे पहचाने होते हैं, सामने का चेहरा पहचाना नहीं होता है। तो एक अनजानी भीड़ के बीच से निकलकर जब आप अपने घर में पहुंचते हैं और सामने पहचाने हुए चेहरे होते हैं तो वास्तव में लगता है कि घर लौट कर आए हैं और अपने लोगों के बीच। तो आपके बीच आना मेरे लिए हमेशा एक सुकून का पल रहा है। आज भी विलंब जरूर हुआ, मैं कोशिश करता हूँ कि समय पर पहुंचूं, लेकिन महामहिम राज्यपाल और ऑनरेबल सीएम के कार्यक्रम को छोड़कर मैं बीच में आपके आया। 1 घंटे का विलंब तो जरूर हुआ, लेकिन मैं पहुंचा। चुनू जी ने और प्रकाश सहाय जी ने इस आभार यात्रा के उन सूत्रधार पदों के बारे में आपके सामने सारी बातें कह दी। वास्तव में ईश्वर ने प्रकृति में जड़ और चेतन दो अलग अलग भाव बनाए हैं, दोनों एक दूसरे के
प्रकृति की जड़ वस्तु में संवेदनशील नहीं है, लेकिन चेतन वस्तु में संवेदनशील है और संवेदना व्यक्त करती है, दूसरे के दुख से दुखी होती है, दूसरे के सुख से सुखी होती है। उस पूरे वार्तालाप का वो सबसे काल्पनिक पल था कि जब हमने पूछा कि वकील साहब की बैंड आप लेमिनेट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सर 6 महीना चल जाता है। तब अगली उत्सुकता मेरी ये थी कि हमने पूछा इस बैंड का दाम कितना है। हम तो वकील नहीं, हमने तो कभी खरीदा नहीं, तो हमने उससे पूछा इस बैंड का दाम कितना है। तब उसने जो जवाब दिया वो जवाब एकदम हथप्रभ करने वाला जवाब था। उसने कहा कि सर 20 रुपया। तब मुझको वस्तु स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और मुझको लगा कि इस चमकते हुए कपड़े के पीछे की जो सच्चाई है वो सच्चाई वैसी नहीं है जैसे दिखती है। मैंने बातचीत शुरू की, लोगों से कहा और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को देंगे जिनकी संवेदनशीलता ने मेरे कहे हुए शब्दों को ग्रहण किया और परिणाम आज आपके सामने। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार हो या आपका जनप्रतिनिधि हो, खाने में बढ़कर काम नहीं करता। अगर खाने में बढ़कर काम करे, लाभ और हानि का हिसाब रोजनामचे में वही खाते में दर्ज करके काम करे तो वह न्याय नहीं होगा। यह सोच कर किया जाए काम कि इस काम के राजनीतिक फायदे क्या होंगे, तो यकीन जानिए वो सरकार जनहित के सरोकारों पर नजर नहीं रखती है। हमारी सोच, हमारे मुख्यमंत्री की सोच यह थी कि वकालत के पेशे में भी हमारे भाई बहन, और अगर उनकी जिंदगी को आसान करने की कोई पहल राज्य सरकार की तरफ से हो सकती है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए और हुई। बहुत देर भ्रम की बातें भी आई, मन में बहुत संशय भी हमारी अधिवक्ता बिरादरी के बीच रहा, लेकिन मैं बड़े स्पष्ट रूप से लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करे। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।